हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 12th क्लास पिछली बार मैंने आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में काफी कुछ बताने की कोशिश की थी, ठीक है। जहां पर हमने क्या क्या सीख लिया था, हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं, कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर सीख लिया था। उसके बाद मैंने आपको नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलो एल्केन एंड नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलो एरीन यहाँ तक बता दिया था, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन की निर्माण विधियां। तो सबसे पहले चलते हैं विधि नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है हेलोजनीकरण। नाम से ही क्लियर है, हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन का जुड़ना, लेकिन किस में, एल्केन में। एल्केन सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, उसमें जब हेलोजन जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है। सबसे कॉमन मेथड है और काफी लोगों को ये आता भी है क्योंकि 10th क्लास में इसका यूज हो जाता है, ठीक है। क्या करना है, एल्केन में यानी CnH2n+2 वाले में क्या जोड़ देना है, हेलोजन जोड़ देना है और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। ये तो कॉमन बात हो गई, लेकिन ये एक्चुअली होता कैसे उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो ये हेलोजनीकरण होता है, ठीक है, यानी हेलोजन का जुड़ना किसमें, एल्केन में, और हेलो एल्केन का बनना, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है, बीच में जो मध्यस्थ स्पीशीज का निर्माण होता है वो मुक्त मूलक के रूप में होता है, और मुक्त मूलक निर्माण हमेशा सूर्य की उपस्थिति में होगा, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया होती है मुक्त मूलकों के निर्माण से होते हुए गुजरती है। तो इस अभिक्रिया को अगर हम नाम देना चाहें तो देंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि साथ में इसमें हेलोजन जुड़ने आता तो है, साथ में कुछ चीज हटती भी है, उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल एल्केन लिया है, मीथेन CH4 फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्लोरीन जुड़ने के लिए आती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन का बॉन्ड होता है दो पार्ट में टूट जाता है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड पढ़ाया था मैंने कि बॉन्ड इस तरह से टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन एक को मिल जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को, तो उन्हीं को हम लोग मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज, होमो मीन्स बराबर, बंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर रूप से दोनों में बढ़ जाएं तो ये मुक्त मूलक बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी मुक्त मूलक बनता है, यानी हाइड्रोजन हटता है और ये क्लोरीन जाकर के जुड़ जाता है और आंसर में आपके पास क्या आ जाता है, हेलो एल्केन, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, यहाँ पर रुकती नहीं है, फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में फिर क्लीवेज होता है और फिर से एक क्लोरीन जुड़ जाती है। ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक हाइड्रोजन जिंदा है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। क्लोरीन वहां पर आकर के जुड़ रही है, तो जब तक हाइड्रोजन बचे रहेंगे, जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और हटेगी, फिर एक हाइड्रोजन और है तो एक और हटेगी, यानी इस रिएक्शन में हमें जो हेलो एल्केन मिल रहे हैं वो 4 मिल रहे हैं, यानी हेलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसीलिए ये विधि इतनी ज्यादा यूजफुल है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा हमारा टारगेट होता है कि हम इस रिजल्ट को प्राप्त करें, पर यहाँ पर तो मिक्सचर ऑफ रिजल्ट है, 4 रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और इसमें मिश्रण मिलता है हेलो एल्केनों का, इसलिए ज्यादा यूजफुल मेथड नहीं है, ठीक। इस रिएक्शन के बारे में हमें जो कंसेप्ट बूस्ट करने हैं वो ये करने हैं कि भाई यहाँ पर तो मैंने क्लोरीन ऐड कर लिया, क्लोरीन की जगह मैं दूसरा हेलोजन भी तो ऐड कर सकता हूँ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि रिएक्शन कब फास्ट होगी, किसके केस में फास्ट होगी, किसके केस में स्लो होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजन के हिसाब से सबसे फास्ट फ्लोरीन में होती है, उसमें तो वायलेंट नेचर की होती है, एकदम विस्फोट टाइप से होता है और रिजल्ट बनता है, ठीक है ना, काफी फास्ट रिएक्शन होती है। उसके बाद क्लोरीन में और उसके बाद ब्रोमीन में, और सबसे स्लोवेस्ट होती है आयोडीन में, यानी एल्केन में अगर आप आयोडीन जोड़ोगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, इतनी स्लो होती है कि ये रिवर्सिबल नेचर की है, मीन्स दोनों तरफ को फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी हो जाती है। देखो मैंने लिखा रखा है यहाँ पर कि मेथेन है, इसमें आयोडीन जुड़ा सनलाइट की प्रेजेंस में तो CH3 I बना, साथ में HI बना,
ठीक है, लेकिन ये बैक भी हो जाती है रिएक्शन, ठीक, बहुत स्लो होती है, यानी किस नेचर की, इक्विलिब्रियम टाइप की, साम्यावस्था टाइप की है, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हमने इससे बचना है कि हम इसे सिर्फ फॉरवर्ड में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ जो HI मिल रहा है इसको तुरंत एसिड में डाल देते हैं, ठीक है ना। एसिड है HiO3, उसमें डाल दिया तो तुरंत आयोडीन और वाटर बन जाता है, जिससे रिएक्शन फिर बैक नहीं हो पाती, एक ही डायरेक्शन में होती है। तो मैंने आपको दो इसके बारे में बेसिक्स बताए। सबसे पहले तो मैंने बताया कि कौन से हेलोजन सबसे फास्ट रिएक्शन करेंगे एल्केन से हेलो एल्केन बनने के लिए। तो फ्लोरीन बहुत फास्ट करती है, क्लोरीन बहुत फास्ट, लेकिन आयोडीन स्लो रिएक्शन करती है, जो कि बैक रिएक्शन के रूप में देखी जा सकती है। उससे कैसे बचते हैं वो भी बताया, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में बीच में इंटरमीडिएट के रूप में मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उस बात पर रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो 3 डिग्री जो मुक्त मूलक होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो वहां पर सबसे फास्ट रिएक्शन होती है 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम और 0 डिग्री में उससे कम। अब ये हमारे दिमाग में पॉइंट उठता है कि सर 3 डिग्री कैसे पता चलेगा, 2 डिग्री कैसे, 1 डिग्री कैसे, है ना। तो जिस कार्बन पर क्या आ रहा है, मुक्त मूलक बन रहा है, वो कार्बन कितनी जगह से कार्बनों से घिरा है। अगर 3 जगह से कार्बन से घिरा है तो उसे 3 डिग्री बोलते हैं, और जिस कार्बन पर मुक्त मूलक आ रहा है वो 2 जगह से कार्बनों से घिरा है, ठीक है ना, तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं। ऐसे ही एक जगह से घिरा है तो 1 डिग्री, और कार्बन से, कार्बन चेन में है ही नहीं उसके अलावा, तो 0 डिग्री। जैसे यहाँ पर मिथाइल के केस में इस कार्बन के अलावा कोई कार्बन नहीं है, तो ये 0 डिग्री मुक्त मूलक निर्माण करेगा, ठीक है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन 3 डिग्री मुक्त मूलक में होती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन का जो बेसिस है वो है हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। तो सबसे आसान हाइड्रोजन को हटाना 3 डिग्री वाले में पॉसिबल होता है, ठीक। आप रफ में करके देखिए, आप डिफरेंट रिएक्शन प्रैक्टिस कीजिए इससे रिलेटेड, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। हम क्लास 11th में इतना डिस्कस नहीं करते हैं, पर अगर आपको किसी रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना है तो उसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे कैसे प्रोसीड होती है। मैकेनिज्म का मीनिंग होता है कि जो चीज रिएक्शन कर रही है, जिसके साथ कर रही है, और जो रिजल्ट बन रहा है, इसके बीच में कुल कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन ए से लेकर जेड तक कंटिन्यू होती है, उसको समझना है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा 3 स्टेप में आगे बढ़ती है, ठीक है। सबसे पहले चेन इनिशिएशन यानी प्रारंभन, और सेकेंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन यानी संचरण, और तीसरा स्टेप चेन टर्मिनेशन यानी समापन, ठीक। तो यहाँ मैंने सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन रिएक्शन लिखी है जो इस बात को बता रही है कि ये क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ मैंने लिया एल्केन, उसमें हेलोजन जोड़ा है, सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन हुई, ठीक है ना, और आपको हेलो एल्केन मिल गया, साथ में HCl बाहर हो गया, ठीक। सबसे पहले स्टेप में जो हेलोजन होता है, जो भी आप लोगे, उस पर सनलाइट पड़ती है, ये एरो दिखा रखा है सनलाइट का। इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर रूप में बढ़ जाते हैं, एक इस क्लोरीन पर, एक उस क्लोरीन पर, और ऐसी ही स्पीशीज को हम लोग मुक्त मूलक बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन के मुक्त मूलक मिल गए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, संचरण में ये जो आपको मुक्त मूलक बन के आया था, वही मुक्त मूलक अब किसमें बनेगा, एल्केन में बनेगा। इस एल्केन का एक बॉन्ड टूटा उस मुक्त मूलक की उपस्थिति में, क्योंकि मुक्त मूलक हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ये दूसरे को भी प्रिपेयर करते हैं कि भैया तुम अब क्या बनाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, H और Cl ये दोनों मिलकर के HCl रूप में बाहर हो गए, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहा, जिसकी वजह से मुक्त मूलक हो गया, ठीक है। इसी स्टेप में, संचरण स्टेप में ही ये जो मुक्त मूलक यहाँ बना था, ये फिर से हेलोजन के संपर्क में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का एक ही अणु थोड़ी लिया आपने, है ना, क्लोरीन डाली है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ फिर संपर्क में आएगा, क्लोरीन का फिर से होमोलिसिस होगा, और एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, फाइनली आपको यहाँ पर हेलो एल्केन मिलेगा, और साथ में क्लोरीन का मुक्त मूलक एक और बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने काफी चीजें छोड़ दी हैं, क्योंकि ये रिएक्शन फिर से होगी
क्या क्या बन रहा था, CH2Cl2 भी बनेगा इसी स्टेप में, CHCl3 भी बनेगा और CCl4 भी बनेगा। तो ये यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में यानी समापन स्टेप में क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ रिएक्शन हुई, उसमें कुछ मुक्त मूलक ऐसे ही बच गए, ठीक है ना। मुक्त मूलक ये वाला CH3 ऐसे बच गया, कहीं पर Cl ऐसे बच गया। तो जितने मुक्त मूलक बच गए होते हैं वो आपस में रिएक्ट कर करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। यानी क्लोरीन का मुक्त मूलक अगर क्लोरीन के मुक्त मूलक से मिल जाए तो क्लोरीन बन जाएगी, क्लोरीन का मुक्त मूलक CH3 के मुक्त मूलक से मिल जाए तो CH3Cl यानी हेलोएल्केन बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर ये जो अल्केन का मुक्त मूलक है, अगर ये अल्केन के मुक्त मूलक के साथ मिल जाए, CH3 का मुक्त मूलक CH3 के मुक्त मूलक से मिल जाए तो आपको एथेन प्रोडक्ट के फॉर्म पे मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, कि क्या हेलोजनीकरण में एथेन का निर्माण कैसे होता है। तो हेलोजनीकरण में एथेन का निर्माण ऐसे होता है और कहां पर होता है, चेन टर्मिनेशन में होता है। कैसे होता है, मुक्त मूलक जब आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट मेथड्स बताऊंगा। इसके जितने भी पॉइंट हैं आप सीरियल वाइज उनको नोट कर लीजिए और अच्छी से याद कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई भी डाउट देता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।